श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो गोपालदास को स्वभाव सरल बहुत હતો। ताते श्री गुसाई जी आप इनको श्री गोवर्धन नाथ जी की रसोई की सेवा दीनी। सो ये बहुत प्रीति सो करन लागे। सो कछुक दिन में इनको सानुभावता जनाए। सो गोपालदास सो श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष वार्ता करे। ये समाचार श्री गुसाई जी आची भांति सब जाने। जो गोपालदास ऊपर श्रीनाथ जी की ऐसी कृपा भई है। ता पाछे गोपालदास सो श्री गुसाई जी कभू श्रीनाथ जी की वार्ता पूछते। सो सर्व गोपालदास श्री गुसाई जी आगे आची भांति कहते। सो एक समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार हते। तब एक दिन श्री गुसाई जी आप भोजन करी के अपनी बैठक में बीरा अरोगत हते। सो आधो बीरा तो अरोगे हते और आधो बीरा प्रभुन के हस्त में हतो। ता समय गोपालदास श्री गुसाई जी की बैठक में धोती सुकाई के आई के दंडवत करी के श्री गुसाई जी सो विनती किए। जो राज मैं अप्सरा कुंते धोती धोई के आवत हतो। सो श्रीनाथ जी पूछरी की ओर विराजत हते। सो मोको देखी के श्रीनाथ जी कहे, जो हम भूखे हैं तासो शीतल भोग की सामग्री तहाँ मंगाई है। तब श्री गुसाई जी वाही समय स्नान करी पर्वत ऊपर पधारी। सामग्री सर्व सिद्ध करी के परात में धरी ऊपर वस्त्र लपेटी के अपने कांधे पर धरी लेके उराहने पायन पधारे। सो धर्मदास ग्वाल उत्ते आवत हते। सो धर्मदास श्री गुसाई जी को मार्ग में मिलियो। तब श्री गुसाई जी सो धर्मदास ने पूछी, जो महाराज तुम या समय उराहने पगन कहाँ चले हो। तब श्री गुसाई जी ने धर्मदास सो कही, जो हम यहाँ श्रीनाथ जी बैठे सुने हैं सो तुम हमको बताई देहू। तब श्री गुसाई जी को धर्मदास ने बरोली को ढाक दूरी से दिखाई दियो। सो वह ढाक के नीचे श्रीनाथ जी विराजे हैं। तब श्री गुसाई जी वह ढाक के पास पधारे। ताठौर श्रीनाथ जी श्री दाऊ जी सहित सखा मंडली में विराजे केली करत हैं। सो श्री गुसाई जी जाई दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी सामग्री को थाल सब श्रीनाथ जी आगे जाई भोग समर्प्यो। तब श्रीनाथ जी और श्री दाऊ जी और सगरे सखान सहित अति आनंद सो अरोगे। पाछे श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी को आज्ञा दिए, जो तुम बहुत श्रमित भये हो ताते अब घर पधारो और आज पाछे काहू को कहियो मती मानो और या भांति आओ मती। मोको जो कछु चाहिएगो सो हो ही तुम सो आप ते मांगी लेऊंगो। यो कही के श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी ऊपर अति प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी तो अपने घर पधारे और श्रीनाथ जी आप वन में खेलवे को पधारे। या प्रकार श्रीनाथ जी श्री वृंदावन में खेलते और श्री गुसाई जी या भांति श्रीनाथ जी की सेवा में तत्पर रहते। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह संदेह हुई, जो पहले तो श्रीनाथ जी आप गोपालदास पास सामग्री की कहवाए और अब श्री गुसाई जी सो ऐसो क्यों कहे, जो आज पाछे काहू को कहियो मती मानो और या भांति आओ मती। तहाँ कहत है, जो श्रीनाथ जी आप गोपालदास सो सामग्री की कहवाए तामे श्री गुसाई जी को ल्याइवे की नाही कही। श्री गुसाई जी आप गोपालदास द्वारा सामग्री भेजते तो श्रीनाथ जी आप आरोपते, पर श्री गुसाई जी को श्रीनाथ जी में घनो ममत्व है ताते आप लेके पधारे। सो या भांति दास भाव प्रकट किए। सो या प्रकार तो पहले हूँ आप श्याम ढाक में सामग्री अरोगाई है। सो ऊपर गोपीनाथ दास की वार्ता में कही आए हैं ताते बार बार श्री गुसाई जी पधारे तो उनको श्रम होई। सो श्रीनाथ जी सो सही न जाई। क्यों, जो यह स्नेह की रीति है, जो अपने स्नेही को तनक हु श्रम होई तो महाकष्ट होई। ताते श्रीनाथ जी आप श्री गुसाई जी को या भांति बरजे यह भाव जाननो। सो वे गोपालदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते ताते इनकी वार्ता को पार नाई। सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो ये गोपालदास का स्वभाव बहुत सरल था। श्री गुसाई जी ने गोपालदास को श्री गोवर्धन नाथ जी की रसोई की सेवा दी थी, तो ये बहुत प्रेम से सेवा करते। कुछ दिन में श्रीनाथ जी इनसे बातें करने लगे और ये बात श्री गुसाई जी भी जानते थे। तो गोपालदास के पास श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सब वार्ता पूछते।
तो गोपाल दास सब वार्ता श्रीनाथ जी की श्री गुसाई जी से कहते। एक बार श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार विराज रहे थे। तब एक दिन श्री गुसाई जी आप भोजन करके अपनी बैठक में बीरा आरोग रहे थे। तब गोपाल दास बैठक में आए और दंडवत करके श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, मैं अप्सरा कुंड से धोती धो के आ रहा था। तब श्रीनाथ जी पूछरी की ओर विराज रहे थे। तब श्रीनाथ जी ने मुझसे कहा कि हम भूखे हैं, इसलिए शीतल भोग की सामग्री वहां मंगाई है। तब श्री गुसाई जी ने उसी समय स्नान किया और पर्वत पर जाकर सब सामग्री सिद्ध करी और आप जल्दी जल्दी बिना खड़ाऊ पहने ही पधारे। तब धर्मदास ग्वाल मार्ग में मिले। उनसे पूछा कि श्रीनाथ जी इधर बैठे हमने सुने हैं, तुम हमको बता दो। तब धर्मदास ने बरोली की ढाक दूर से दिखाई। तब श्री गुसाई जी वहां पधारे। वहां श्रीनाथ जी एक ढाक के नीचे दाऊ जी और सभी सखा मंडली के साथ विराज रहे थे। फिर श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को आज्ञा दी कि तुम बहुत श्रमित हुए हो, इसलिए अब घर पधारो और आज के बाद किसी का कहा मत मानना और ऐसे मत आना। मुझे जो कुछ चाहिए होगा मैं ही तुमसे मांग लूंगा। ऐसा कहकर श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी पर अति प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी तो आप घर पधारे और श्रीनाथ जी आप तो वन में खेलने पधारे। तो इस प्रकार श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा में ऐसे तत्पर रहे थे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पहले तो श्रीनाथ जी आप गोपाल दास के पास सामग्री की कहवाए और श्री गुसाई जी से कहा कि आज के बाद किसी की बात मत मानना। तब कहते हैं कि श्रीनाथ जी ने गोपाल दास के पास सामग्री मंगवाई थी, श्री गुसाई जी को कहने का नहीं कहा था। और श्री गुसाई जी आप गोपाल दास के पास सामग्री भिजवाते तो भी श्रीनाथ जी अरोकते, पर श्री गुसाई जी का श्रीनाथ जी में ममत्व बहुत है, इसलिए आप ही पधारे। और श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी थी ऐसे मत आया करो, वो इसलिए कि श्री गुसाई जी श्रमित हुए, ये श्रीनाथ जी से सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये स्नेह की रीति है। अपने स्नेही को थोड़ा भी श्रम हो तो महाकष्ट होता है। तो वे गोपाल दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।